ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग को अ, दो प्लगइन्स डाउनलोड करना होता है। दो नहीं, एक्चुअली एक ही प्लगइन्स डाउनलोड करना होता है, जिसका नाम है वो कॉमर्स। वो कॉमर्स अगर हम लोग जब डाउनलोड कर लेते हैं तो वो हम लोग का वेबसाइट को एक ई कॉमर्स वेबसाइट में, उसका मतलब जो हम लोग का इंटरनली होता है वो ई कॉमर्स वेबसाइट में हम लोग का ट्रांसफॉर्म कर देता है। कैसे करता है वो दिखाते हैं हम लोग। सिंपली यहाँ पे वो कॉमर्स लिखना है। यहाँ देखिए वो कॉमर्स हमारे सामने यहाँ पे एक प्लगइन यहाँ पे आ गया है। इसको हम लोग सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। ये सब प्लगइन्स जो हम लोग देख रहे हैं ये भी हम लोग को डाउनलोड करना होगा। जब हम लोग इसमें अपना पेमेंट गेटवे हम लोग को ऐड करना होगा। मान लीजिए कोई अपने वेबसाइट पर आया तो वो पेमेंट कैसे करेगा, उसका कुछ तो ऑप्शन उसको देना होगा। मान लीजिए आप कैश ऑन डिलीवरी रखते हैं, लेकिन बहुत लोग होता है वो लोग ऑनलाइन पेमेंट भी कर देता है, जैसे कार्ड से या फिर बैंक ट्रांसफर वगैरह। तो उसके लिए ये सब जो प्लगइन्स है इसको हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। स्ट्राइप पेमेंट हो गया, यहाँ पे बहुत सारा है, लेकिन इंटरनली जो हम लोग वो कॉमर्स जो डाउनलोड कर रहे हैं इसमें हम लोग को रेजर पे मिलता है। रेजर पे का नाम सुने? रेजर पे, रेजर पे इंडिया का ही वो कंपनी है, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करता है। वो बाय डिफॉल्ट इसमें आपको मिलेगा, जस्ट वो आपको वहाँ पे सेटअप करना होगा। आपको रेजर पे में अपना अकाउंट बनाना होगा, फिर उससे इसको लिंक करना होगा। जब हम लोग पेमेंट गेटवे बनाएंगे तब, अभी लोग आपको पेमेंट कैसे मिलेगा। मान लीजिए आप यहाँ पे पेमेंट लेना है, आपको इंटरनेशनली पेमेंट लेना है, तो कैसे होगा। वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल पेमेंट्स को या फिर ऐसे नॉर्मल पेमेंट्स को। यहाँ पे देखिए वो कॉमर्स हम लोग का इंस्टॉल हो गया है, इसको हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट हो जाने के बाद ये जो हम लोग का लेफ्ट साइड ये पैनल है, यहाँ पे देखिएगा कुछ कुछ चेंजेस आ जाएगा। इसको सेटअप करना होगा हम लोग को अपना स्टोर को। वो पे यहाँ पे तीन हम लोग को ऑप्शंस मिलता है, आपको जो यहाँ पे आप पे सूट करता है आप वो ले लेंगे। हम लोग यहाँ पे जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग पहला वाला ऑप्शंस लेके चलेंगे। यहाँ पे नाम, यहाँ पे इंडस्ट्री हम लोग को चूज करना होगा। हम लोग इसको अदर्स में करके चलेंगे। ईमेल एड्रेस यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट ये वाला दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग का ईमेल एड्रेस अभी यही है। जब आप लोग को डोमेन खरीद के वहां पे जब आप लोग ये अकाउंट यहाँ पे सेटअप करेंगे, वहां पे आप लोग अपना पर्सनल ईमेल दीजिएगा। यहाँ पे भी दे सकते हैं, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी इसी को रहेगा, फिर चलने दीजिए। कंटिन्यू करेंगे हम लोग। कंटिन्यू करने के बाद ये सबको हम लोग डिसेलेक्ट कर लेंगे। हम लोग को ये सब का कोई का जरूरत नहीं है अभी। डिसेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे लाइट्स ऑन कर रहा है।
उसके बाद हम लोग को यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पे आपको कस्टमाइज करना है अपना अपना स्टोर को, वो हम लोग करेंगे एक एक करके। यहाँ पे देखिए जैसा मैंने कहा था, लेफ्ट लेफ्ट साइड जो पैनल उसमें दो चेंजेस हुआ है। एक तो ये वो कॉमर्स का सेक्शन ऐड हो गया है, और दूसरा एक ये प्रोडक्ट्स का सेक्शन ऐड हो गया है, एनालिटिक्स आ गया है और मार्केटिंग आ गया है। ये चार चीजें जो हम लोग वो कॉमर्स जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे प्लगइन, तब ये चार चीजें वो ऐड हो जाएगी। यहाँ से हम लोग कस्टमाइज करेंगे अगर स्टोर को, यहाँ से हम लोग को बेसिकली अपना स्टोर को सेटअप करना है, जो जो यहाँ पे वो कॉमर्स बोलेगा। यहाँ पे हम लोग को अगर कोई थीम चाहिए तो वो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अगर खुद के पास कोई थीम है आपका तो आप लोग वो भी यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं। तो कस्टमाइज ऐसे ही होता है। इसको अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप लोग जैसे आपको करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा थीम्स मिलेगा, पेड है, फ्री बहुत कम ही मिलेगा, ज्यादातर पेड ही है। तो हम लोग इसको छोड़िए, हम लोग जो यहाँ पे शुरू में ही हम लोग का था एस्ट्रा, हम लोग उसी थीम को लेके चलेंगे, ये वाला। तो इसी थीम को लेके चलेंगे। यहाँ से हम लोग एस्ट्रा का एक बेनिफिट ये होता है कि एस्ट्रा में हम लोग कोई भी टाइप का वेबसाइट हम लोग खुद अपना डिजाइन कर सकते हैं। अब एक थीम क्या होता है, जैसे ये एक थीम है यहाँ पे क्यूशियो करके, यहाँ पे एक लिमिटेशन आपका हो जाएगा कि ये जैसे आपको सेटअप करके दे रहा है आप वैसे ही उसको कस्टम बस उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, फोटोज चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। एस्ट्रा में है कि आपको किसी तरह से भी अपना वेबसाइट को सेटअप कर सकते हो, उसमें कोई आपको लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसको हम लोग फिलहाल वैसे ही छोड़ेंगे। हम लोग यहाँ पे जो वो कॉमर्स का सेटिंग्स है हम लोग यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग को अब अपना सारा यहाँ पे डिटेल्स फिल करना होगा, जो भी एड्रेस है यहाँ पे हम लोग को वो यहाँ पे फिर आपको सेलिंग लोकेशंस यहाँ पे आपको सेट करना होगा कि आप कहाँ कहाँ सेल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन है, सेल टू ऑल कंट्रीज, सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, मतलब कुछ कुछ कंट्रीज है जहाँ पे आप नहीं बेचना चाह रही हैं, बाकी मान लीजिए आप 195 कंट्रीज है, आप चाइना, पाकिस्तान और श्रीलंका को छोड़ के बाकी सभी कंट्रीज में बेचना चाहती हैं, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन पे जाएंगी। वहाँ पे जो जो कंट्रीज में आपको नहीं बेचना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन कौन से कंट्री में खुद बेचना चाहते हैं। तो हम लोग इसको करेंगे और यहाँ पे अपना कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इंडिया में भी आपका आता है कि स्पेसिफिक लोकेशंस, आप कहाँ कहाँ उसको शिफ्ट करेंगे। इंडिया में भी मान लीजिए 29 स्टेट्स है, 7 यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन आप कहाँ कहाँ उसको शिफ्ट, मान लीजिए आपका कंपनी जस्ट स्टार्ट हुआ तो आप स्टार्टिंग के साथ ही तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको धीरे धीरे लोकेशन बनाना है। यहाँ पे वो आपको यहाँ पे सेट करना होगा कि कहाँ कहाँ आप ये शिफ्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको वो देना होगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन शिफ्ट टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, हम लोग ये जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग को एक ऑप्शन देता है कि हम लोग खुद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कौन कौन से रीजन में हम लोग को शिफ्ट करना है प्रोडक्ट, इंडिया में कहाँ कहाँ हम लोग को शिफ्ट करना है। यहाँ पे हम लोग कंट्री सेलेक्ट किएगी कौन कौन से कंट्रीज में बेचना है। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि उस कंट्री के कौन कौन से पार्ट में हम लोग को बेचना है। यहाँ पे हम लोग शॉप कंट्री रीजन इसको करके चलेंगे, कस्टमर लोकेशन का, या आपका कस्टमर कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो सिर्फ हम लोग इंडिया जब सेलेक्ट किए तो सिर्फ इंडिया से ही आएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे
शॉप कंट्री या रीजन, मतलब यहाँ पे हम लोग जो भी रीजन सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए इंडिया की जगह यहाँ पे हम लोग 3-4 और कंट्री सेलेक्ट किए रहते, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो सभी कंट्री सेलेक्ट हो जाता है। तो वो करके चलेंगे। हम लोग टैक्सेस और टैक्स रेट और कैलकुलेशन को भी इनेबल करके चलेंगे। कूपन्स अगर आपका कुछ है आपका वेबसाइट पे, मान लीजिए आप ऐड चला रही हैं, उसमें कुछ कूपन डाला है, कूपन कोड होता है ना, जैसे न्यू ईयर 22, यूज न्यू ईयर 22 गेट 20% ऑफ, ऐसे करके देखिए, जैसे ये यहाँ पे रियल फ्लैश 20 ऐसे करके कूपन कोड्स होता है कुछ कुछ। अगर वो आपके वेबसाइट पे है तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करके चलेंगे, नहीं है तो इसको मत करिएगा सेलेक्ट। करेंसी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि क्या आपका करेंसी है, इंडियन रुपी ऑब्वियसली। यहाँ पे 1000 सेपरेटर, मतलब 1000 हर पर 1000 कैसे सेपरेट होता है, जैसे पहले 100 सेपरेट होता है 3 डिजिट के बाद, फिर 2-2 डिजिट करके, वैसे आपको यहाँ पे देना है कि यहाँ पे कॉमा से सेपरेट हो या डॉट से सेपरेट हो या कुछ भी आप दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको सेव चेंजेस कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग जो यहाँ पे शिपिंग का ऑप्शन है, हम लोग वो शिपिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग को जो हम लोग जोन्स ऐड किए थे, हम लोग इंडिया सेलेक्ट किए थे, यहाँ पे इंडिया दिखा रहा है। अगर इंडिया की जगह हम लोग 3-4 और कंट्रीज किए रहते तो यहाँ पे नीचे वो भी दिखता। अब इसको अगर आप लोग को एडिट करना है तो सिंपली यहाँ से एडिट में जाइएगा। यहाँ पे आपको अगर फ्री शिपिंग, मान लीजिए इंडिया में आपको फ्री शिपिंग करना है, तो यहाँ पे आप फ्री शिपिंग अगर रखना है तो वो आप एनेबल रखिए, वरना इसको डिसेबल रख लीजिए, आप फ्री शिपिंग नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ आप यहाँ पे जो जोन्स है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कुछ ही स्टेट में आपको सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही मान लीजिए अपना शिप करना है प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे सिंपली वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लीजिए सिर्फ। या फिर अगर मान लीजिए आप झारखंड वगैरह में भी करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड कर लीजिए। यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं, फिर इसको भी आप एडिट कर सकते हैं, जो हम लोग फ्री शिपिंग मेथड्स हम लोग का जो था, इसको एडिट में जाइएगा। तो यहाँ पे अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट है कि हाँ इतना और इतना अमाउंट होगा तभी हम फ्री शिपिंग करेंगे, जैसे अमेजोन का एक रिक्वायरमेंट होता है कि 499 का शॉपिंग करिएगा, उससे ऊपर का तभी वो फ्री शिपिंग देगा। तो वैसे अगर आपको कुछ रखना है तो यहाँ पे जैसे देखिए एक मिनिमम ऑर्डर अमाउंट करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप वो सेट कर दीजिए। मिनिमम ऑर्डर आप यहाँ पे दे सकते हैं 499। अब जैसे आप 499 का ही कोई ऑर्डर करेगा तभी आप या उससे ऊपर का तभी आप फ्री शिपिंग देंगे, वरना उससे नीचे का कोई करेगा तो आपका डिलीवरी चार्जेस लगेगा। तो ऐसे करके आप इसको भी सेट कर सकते हैं। हम लोग इसको सेव करेंगे। और भी ऑप्शन अगर आपका कोई फ्री शिपिंग कूपन है, जैसे कूपन कोड में लिखा है ना, वैसे अगर आपका कोई कूपन है कि वो डालने से आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगा, तो आप ये रख सकते हैं। यहाँ पे है कि मिनिमम ऑर्डर अमाउंट और कूपन, मतलब अगर आपके पास कूपन भी है और मिनिमम ऑर्डर अमाउंट भी आप सेट किए 499, तो अगर मेरे पास दोनों में से कोई एक है, मान लीजिए मेरे पास वो कूपन नहीं है लेकिन मैं 550 का शॉपिंग किया, तो मेरे को फ्री डिलीवरी मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ 200 का शॉपिंग किया तो मेरा तो डिलीवरी चार्ज लगेगा। लेकिन अगर मेरे पास कूपन है, अगर वो कूपन मैं यूज किया, तो मेरा वो फ्री शिपिंग कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें आपको दोनों ऑप्शंस मिलता है। इसमें देखिए क्या है, पहला वाला में है कि सिर्फ कूपन काम करेगा, उसमें आप कितना अमाउंट का शॉपिंग करिए डजेंट मैटर, आपका चार्जेस लगेगा अगर आपके पास कूपन नहीं है। दूसरा में है कि आपके पास आपको कूपन की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर कूपन है भी तो इट विल नॉट वर्क, तो आपको 499 या उससे ऊपर का शॉपिंग करना ही होगा। इसमें है कि अगर आपके पास कूपन है या फिर आप वो मिनिमम अमाउंट से ज्यादा का शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगा। और लास्ट में है कि आपके पास दोनों होना चाहिए, आपको 499 से ऊपर का शॉपिंग भी करना होगा और आपके पास वो कूपन भी रहना चाहिए, तभी आपको फ्री शिपिंग मिलेगा। ऐसे करके आप सेट कर सकते हैं। इसको करके हम लोग सेव कर देंगे।
यहाँ पे अब देखिए वेस्ट बंगाल में भी मान लीजिए, वेस्ट बंगाल में मान लीजिए दुर्गापुर, दुर्गापुर में बहुत सारे एरिया, जैसे यहाँ का जो पिन कोड है वो 713212 है, ठीक है। स्टेशन साइड का शायद 11। अगर ऐसे आपको जिप कोड वाइज अगर एरिया सेट करना है तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं सिर्फ विधान नगर में शिफ्ट करना चाहते हैं, उधर साइड नहीं जाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ यहाँ पे वो पोस्ट कोड डाल दीजिएगा 713212, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जिसको नहीं करना है वो नहीं, जिसको करना है वो डालना है। ऐसे करके हम लोग अपना जो शिपिंग मेथड्स है उसको भी हम लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पेमेंट्स में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए तीन आपको ऑप्शंस मिलता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, चेक पेमेंट्स या फिर कैश ऑन डिलीवरी। आपको जो भी रखना है आपको यहाँ पे इसको सिंपली एनेबल कर दीजिएगा। नहीं, इसमें नहीं है। इसके लिए कौन सा, उसके लिए प्लगइन्स होता है अलग से, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको हम बता। यहाँ पे फिर आपको फिनिश सेटअप में करना होगा, यहाँ पे कुछ सेटअप इसका होता है। और जैसे आप लोग अपना जो शिपिंग हम लोग बनाए थे अपना शिपिंग मेथड, हम लोग उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेव चेंजेस सिंपली कर देंगे। सेव चेंजेस करने के बाद हम लोग का सीओडी जो है वो एनेबल हो जाएगा, वहां पे वो पेमेंट मेथड शो करने लगेगा। ऐसे ही करके हम लोग को अपना पेमेंट मेथड भी सेट करना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को अपना टैक्स ऑप्शंस को भी यहाँ पे कस्टमाइज करना होगा। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे प्राइजेस एंटर्ड विथ टैक्स, यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज आप खरीदते हैं, कोई चॉकलेट या कुरकुरे या कुछ भी, तो वहां पे देखते हैं प्राइस के साथ लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ब्रैकेट में छोटा सा लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब मान लीजिए आप 10 रुपए का कोई सामान खरीदे, तो उस 10 रुपए में जितना भी तरह का टैक्स होता है, जीएसटी उसका 3 टाइप्स होता है, वो तीनों जीएसटी और भी अगर कोई कस्टम ड्यूटी वहां पे लगना है, तो वो सारे टैक्सेस जुड़ के उसका जो फाइनल दाम है, जो फाइनल प्राइस है वो 10 रुपीज है। तो अगर आपको वैसे अपना प्राइस शो करना है कि सारा मान लीजिए जैसे आप अमेजोन पे जाते हैं, अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट सर्च करेंगे, मान लीजिए वो 440 का दिखा रहा है, तो वो 440 में वो सारा टैक्सेस इंक्लूडेड है। अगर आपको वैसे नहीं दिखाना है तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, नो आई विल एंटर प्राइजेस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, और यस आई विल एंटर प्राइजेस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। मतलब आप जो प्राइजेस एंटर करेंगे, मान लीजिए आप प्रोडक्ट का प्राइस एंटर कर रहे हैं 500, तो उसमें क्या टैक्सेस है, अगर टैक्सेस उसमें इंक्लूडेड है तो हम लोग ये पहला वाला ऑप्शन करेंगे, क्योंकि हम लोग हर, तो फिर क्या होगा, हम लोग को हर प्रोडक्ट का प्राइस में हम लोग को टैक्स जोड़ के वो प्राइस वहां पे डिस्प्ले करना होगा। और अगर आपको ये दिखाना है कि आपको, आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे टैक्स नहीं जोड़ना है अपने प्राइस में, तो आप सिंपली अब सेकंड वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करके जाइएगा। फिर जब वो प्रोडक्ट खरीदेगा कस्टमर, जब वो चेकआउट पेज में जाएगा, तब वहां पे वो टैक्सेस शो होगा कि कितना टैक्सेस उसका बना और टोटल ऐड होकर उसका अमाउंट शो होगा। हाँ, ऐसे जब वो शॉपिंग करेगा तो उसको टैक्सेस वाला अमाउंट नहीं दिखेगा। आपको जैसे करके चलना है या आपके क्लाइंट को जैसे रखना है आप वैसे रख के चलिएगा। यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन, मतलब अब टैक्स हर जगह तो सेम है नहीं, इंडिया में अलग है, आप कहीं बाहर अगर शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ का टैक्स सिस्टम अलग है, इंडिया में भी हर स्टेट में अलग अलग टैक्स सिस्टम थोड़ा बहुत अलग है, पूरा अलग नहीं होता है। यहाँ पे आपको वहां पे सेलेक्ट करना है कि कस्टमर का शिपिंग एड्रेस, मतलब जहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ से हैं, आप शिफ्ट कर रहे हैं झारखंड में, तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेट करना है टैक्स। या फिर कस्टमर बिलिंग एड्रेस कभी कभी अलग होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं एक गिफ्ट भेज रहा हूँ अपनी बहन को जो बिहार में रहती है, लेकिन बिलिंग एड्रेस तो मेरा यहाँ का है, मेरा शिप कहाँ हो रहा है बिहार में, लेकिन मेरा बिलिंग एड्रेस यहाँ का है। तो आपको वो करना है कि जहां से बिलिंग एड्रेस है उस प्लेस के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है, या जहां पे शिप हो रहा है प्रोडक्ट वहां उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है, या फिर आपका पर्सनल शॉप जहां है उस हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो वो क्रेडिट मतलब इसमें क्रेडिट कहाँ होता है? इसके पहले जो ऑप्शन था, मान लीजिए कोई ऑर्डर किया और वो ऑनलाइन पेमेंट किया, तो उसका टैक्स में कैसे, वही तो है ना, आपको शिप करना है वहाँ की, जहाँ से पेमेंट करेगा, मान लीजिए वो पेमेंट किया अपना बैंक से ही करेगा ना, उसका बैंक जहाँ पे लोकेटेड होगा
वो भी वहीं पे होगा। मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, मेरा बैंक भी यहीं पे, तो अब इसलिए आप यहीं से टैक्स कैलकुलेट करिएगा। मतलब अगर आपका बिलिंग एड्रेस वहाँ पे सेट है तब, अगर आपको शिपिंग एड्रेस पे करना है तो आपका प्रोडक्ट जहाँ शिप होगा आप उस हिसाब से कैलकुलेट करिएगा टैक्स। अब मान लीजिए आप इंटरनेशनली बेच रहे हैं अपना प्रोडक्ट, आपको कोई मान लीजिए भूटान से आपका प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, तो अब आप यहाँ पे शिपिंग एड्रेस यहाँ पे आप दे सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट भूटान जाएगा तो भूटान का जो भी टैक्सेस होगा वो वहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो ये आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि शिपिंग एड्रेस चाहिए आप लोग को, बिलिंग एड्रेस चाहिए, या फिर आपका जो शॉप बेस एड्रेस है वो चाहिए। यहाँ पे देखिए राउंडिंग का ऑप्शन है, मतलब ये आपका जो डायरेक्ट कुछ कुछ देखते होंगे जो ब्रेकअप देता है, प्राइस ब्रेकअप देता है, उसमें 38.39, 37.37 ऐसे करके टैक्सेस जोड़ता है। तो अगर आप इसको एनेबल करते हैं तो वो वैसे करके नहीं जोड़ेगा, वो डायरेक्ट जो आपका फाइनल टोटल प्राइस होगा वो वहां पे डायरेक्ट जोड़ देगा, वो उतना ब्रेकअप करके नहीं दिखाएगा। आप चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो आपका ऑनलाइन शॉप होगा, जैसा कि मैं बोला अमेजोन में जैसा हम लोग जाते हैं, यहाँ देखिए इस प्रोडक्ट का दाम है 279 रुपीज, ठीक है। और ये 279 क्या है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है, इसमें सारा टैक्स पहले से जुड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ पे वो सेट करेंगे कि जो हम लोग का डिस्प्ले प्राइस हो रहा है, मतलब जैसे ये डिस्प्ले प्राइस हो गया 279, तो हम लोग यहाँ पे वो सेट करेंगे कि हम लोग इसमें टैक्स भी ऐड करके दिखा रहे हैं या बिना टैक्स ऐड किए दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए अमेजोन इसको बिना टैक्स ऐड किए दिखाता तो इसका 279 की जगह एज्यूम करके चलिए इसका प्राइस होता 230 या 220, लेकिन ये टैक्स ऐड करके दिखा रहा है इसीलिए इसका प्राइस है 279। हम लोग यहाँ पे वो चीज यहाँ पे सेट करेंगे कि आपको टैक्स ऐड करके दिखाना है या टैक्स एक्सक्लूड करके दिखाना है। हाँ देखिए हर जगह जहाँ पे करिएगा वो एक ही सेटिंग्स रखिएगा, ठीक है। मेरा पहले वाला जो सेटिंग था वहाँ पे मेरा एक्सक्लूडिंग टैक्स था, मतलब मैं टैक्स वहाँ पे शो नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए एक वार्निंग भी दे रहा है इनकंसिस्टेंट टैक्स सेटिंग्स। हर जगह अलग अलग रखिएगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, और वो फाइनल जो कस्टमर बिल करेगा उसको भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हर जगह एक ही, अगर एक जगह आप रख रहे हैं कि आपको टैक्स नहीं दिखाना है तो आप हर जगह उसको एक्सक्लूडिंग टैक्स करके ही चलिएगा। देखिए जो आप कार्ट में भी प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं वहां पे भी आपका, मान लीजिए आप दो प्रोडक्ट ऐड किए वहां पे भी आपका टोटल प्राइस दिखाता है, तो यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करना है कि एक्सक्लूडिंग टैक्स ही वो प्राइस दिखाएगा टोटल या फिर इंक्लूडिंग टैक्स दिखाएगा। हम लोग एक्सक्लूडिंग टैक्स करके ही चलेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सेव चेंजेस कर देंगे। यहाँ पे देखिए साइट विजिबिलिटी का एक ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए आपका स्टोर अंडर डेवलपमेंट है तो इसको हम लोग कमिंग सून में रखेंगे, या अगर आपका स्टोर अभी लाइव हो चुका है, पूरा तरह से बन चुका है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लाइव सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोग का कमिंग सून यहाँ पे देखिए, कमिंग सून है तो यहाँ पे हम लोग का दिखा रहा है स्टोर कमिंग सून। हम लोग अभी इसको कमिंग सून पे ही करके चलेंगे क्योंकि हम लोग का अभी नहीं बना है। इस तरह से हम लोग अपना वो कॉमर्स का जो स्टोर सेटअप है हम लोग वो करते हैं। अब इसमें प्रोडक्ट्स कैसे ऐड होगा, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग इस प्रोडक्ट्स में आप यहाँ पे अपना आप देखिए ऐड न्यू प्रोडक्ट करके एक ऑप्शन है, हम लोग वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग को एक कैटेगरीज बनाना होगा। जैसे कैटेगरीज होता है मेंस, वुमेन, किड्स, मेंस फुटवेयर, वुमेन्स फुटवेयर, वैसे करके हम लोग यहाँ पे अपना कैटेगरीज क्रिएट करना होगा प्रोडक्ट्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, फिर होमवेयर होता है, वैसे करके हम लोग को यहाँ पे अपना कैटेगरीज ऐड करना होगा। यहाँ पे हम लोग सिंपली हम लोग ऐड करते जाएंगे एक एक करके, सिर्फ यहाँ पे नाम लिख के और यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे, और कुछ हम लोग को चेंज नहीं करना है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे देखिए तीन जो कैटेगरी यहाँ पे हम लोग ऐड कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे प्रोडक्ट्स का ऐड न्यू में, और यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट नेम डालना होगा। मान लीजिए आप मेंस का शूज बेच रही हैं, ठीक है, यहाँ पे आप वो डाल दीजिए।
ये आपका प्रोडक्ट नेम हो गया। आप यहाँ पे नेम डाल दीजिए। यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन डालना होगा हम लोग को, मतलब क्या क्या क्वालिटी यूज, प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है, क्या मटेरियल यूज हुआ है, क्या कलर है, क्या साइज है, ड्यूरेबिलिटी कितना है, वाटर प्रूफ है या नहीं है, और वो जो भी आपका प्रोडक्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पे हम लोग को वो ऐड करना है। अगर आपको कुछ फोटोज भी अगर उस डिस्क्रिप्शन में डालना है तो यहाँ पे देखिए ऐड मीडिया करके ऑप्शन है, हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हम लोग लेते हैं, जैसे ये एक हम लोग का प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, हम लोग सिंपली इसको यहाँ पे जाके यहाँ पे हम लोग इसको अपना एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे दिए। अब ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है, याद रखिएगा। तो इसमें आपका जितना भी डिस्क्रिप्शन, जो भी आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, जितना भी फीचर्स होगा, सब यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कैसा होता है जैसे मैं दिखाता हूँ। खुद से बना कोई ये एआई तो है, चैट जीपीटी है, लेकिन खुद से बनाइए शुरू से। अब जैसे देखिए ये जो है, ये हम लोग का हो गया प्रोडक्ट का टाइटल जो हम लोग वहां पे डाले थे, ये चीज, ठीक है। ये हो गया आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इतना दो, ये हो गया आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये हो गया आपका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ये ऐसे हम लोग को अपना प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम लोग को डालना होगा। हम लोग यहाँ पे वो डाले, यहाँ पे आपको प्राइस मेंशन करना होगा कि मान लीजिए आपका प्राइस है 2999, लेकिन आप इसको सेल कर रहे हैं 2499। ऐसे हम लोग यहाँ पे सेल प्राइस और रेगुलर प्राइस डाल सकते हैं। अगर आपको 2999 में ही करना है तो इसको भी आप 2999 ही करिए। यहाँ पे देखिए रेगुलर प्राइस से आपको ये कम करने बोलेगा, इसको यहाँ पे कम कर दीजिए। ज्यादातर नहीं होता है, जैसे इसका भी देखिए, इसका भी देखिए यहाँ पे जो दाम है वो 9999 है, लेकिन ये सेल कितने में कर रहा है, 6499। वही चीज हम लोग को यहाँ पे करना है। रेगुलर प्राइस हम लोग का हो गया ये वाला 9999 का, और सेल प्राइस हो गया हम लोग का 6499। तो वैसे ही हम लोग को अपना रेगुलर प्राइस सेट करना है 2999 और सेल प्राइस है 2499। अब ये टैक्स है कि नहीं, टैक्सेबल है कि नहीं है, वो आप लोग को डिसाइड करना है, जैसा आप लोग पहले सेटिंग्स में किए हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा, जैसे इसका कलर क्या है, साइज क्या है, जस्ट वो। जैसे हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ये दे देते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमको ये दे दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए हम लोग वो कैटेगरी जो हम लोग बनाए थे, हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करना होगा कि कौन से कैटेगरी में हम लोग का ये प्रोडक्ट फॉल कर रहा है। हम लोग बनाए थे मेंस के लिए, तो हम लोग ये मेंस में सेलेक्ट कर लेंगे इसको। अब आपका जो प्रोडक्ट का इमेज होता है, जैसे हम लोग ये जो इमेज दिख रहा है, ये हम लोग का होता है कवर इमेज, ठीक है। ये इमेज हम लोग को ऐड करना है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट इमेज करके एक ऑप्शन है, हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा इमेजेस जो भी है आपके पास। एक बार इसको अपलोड करते हैं। मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, इसको ऐड करते हैं। प्रोडक्ट इमेज क्या हो गया, ये वाला, ये सब जो आपको इमेजेस दिख रहा है इसका, ये हो गया प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। इसको सेट प्रोडक्ट इमेज कर देंगे, हम लोग का इमेज प्रोडक्ट सेट हो गया।
अब हम लोग को प्रोडक्ट गैलरी होता है। प्रोडक्ट गैलरी क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा फोटोज यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी है सर देख रहे हैं। ये हो गया हम लोग का प्रोडक्ट गैलरी। हम लोग की आज जब कस्टमर जो है आपका प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो वो और भी उसका फोटोज देखना चाहेगा कि पीछे से कैसे दिखता है, साइड से कैसा दिखता है। तो वैसा अगर आपको फोटोज ऐड करना है तो यहाँ पे देखिए ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस करके है, हम लोग इस पे जाएंगे और जितना भी इमेजेस है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड टू गैलरी करेंगे तो ये सारा इमेजेस जो हम लोग का यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पब्लिश कर देना है। ये पब्लिश कर देने के बाद अभी हम लोग का वैसा कुछ पेज बना नहीं हम लोग का वेबसाइट, क्योंकि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से वेबसाइट बनाए थे, वैसा पेज हम लोग क्रिएट नहीं किए हैं अभी। लेकिन जब आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करिएगा तो वहाँ पे आपको पेजेस भी असाइन करना होगा कि ये प्रोडक्ट किस पेज पे आपका दिखेगा। जैसे मेंस का एक कैटेगरी हो गया और मेंस का कैटेगरी का अलग से पेज बनेगा, तो उस पेज में आपको इसको लिंक करना होगा ताकि उसी पेज में आपका ये प्रोडक्ट शो हो। इस तरह से हम लोग अपना प्रोडक्ट ऐड करते हैं, प्रोडक्ट को एडिट करते हैं। एडिट अगर आपको करना है तो यहाँ पे सिंपली देखिए ऑल प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, इसमें आप जाइएगा। यहाँ पे आपका जितना भी जो भी कैटेगरी का जितना भी प्रोडक्ट है आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा। हम लोग का एक ही प्रोडक्ट है अभी तो एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है। अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन है, इस पे आप जाइएगा। जो भी यहाँ पे आपको एडिट करना है आप यहाँ पे वो एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपना प्राइस बढ़ा देना है, मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 4999 और सेल प्राइस मेरा है 347। ये कर देने के बाद यहाँ पे हम सिंपली इसको अपडेट कर देंगे, वो फिर अपडेट हो जाएगा हम लोग का वेबसाइट। तो ऐसे हम लोग अपना एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। पहले हम लोग वो कॉमर्स डाउनलोड करेंगे, उसका अपना स्टोर सेटअप करेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन जो भी होगा वो हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। टैक्सेस का जो भी सिस्टम होगा वो करेंगे, पेमेंट इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग कैटेगरी क्रिएट करेंगे, जो भी कैटेगरीज में हम लोग अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके बाद हम लोग अपना प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे। ऐसे हम लोग का एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनता है वर्डप्रेस का।